Hi, you guys. Welcome to Wikividya. I'm Tanya, and today I'll be covering the seventh chapter from the Flamingo book, The Interview. If you want to check out videos on other chapters of the book as well, I have an entire playlist created on my channel. I also have discussed the questions that were asked from this chapter in the previous years, so make sure to watch till the end. The author of this chapter is Christopher Sylvester, and this chapter is a small part which has been taken from his book, The Penguin Book of Interviews. In part 1, the author tells us कि आज के टाइम में it is very common for journalists to take interviews of famous people. But बहुत लोगों को interviews देना पसंद नहीं है because they feel that the interviewers invade their private life. Lewis Carroll जैसे famous writers भी interview देने के लिए ready नहीं होते थे. Rudyard Kipling, who was the author of the Jungle Book, said that he refused to be interviewed because it was immoral. H.G. Wells, who was the author of The Invisible Man, जो अभी आपके सिलेबस से हटा दी गई है, वो काफ़ी इंटरव्यूज़ देते थे एंड कभी कभार दूसरों के इंटरव्यूज़ लेते भी थे. बट इन सब के बावजूद इंटरव्यूज़ आर अ ग्रेट वे ऑफ कम्युनिकेशन. इट हेल्प्स अस टू गेट टू नो अ पर्सन इन अ बेटर वे. पार्ट 2 में अम्बर्टो एको का एक इंटरव्यू दिया गया है. अम्बर्टो एको इटली में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे. His interview was taken by Mukund Padmanabhan from the Hindu newspaper. When Mukund asks Umberto, how can one man do so many things? तो Umberto कहते हैं कि सबको लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, but he is actually only doing the same thing. That is, he has some philosophical interests, and उनकी बुक्स भी इसी पर बेस्ड रहती हैं. वो कहते हैं कि अगर हम इस यूनिवर्स से सारी खाली जगह हटा दें, तो the universe will become the size of his fist. अम्बर्टो कहते हैं कि ऐसी खाली स्पेसेस हमारी लाइफ में भी रहती हैं जिन्हें वो इंटेस्टाइन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी का वेट कर रहे हैं तो जब तक वो आदमी वहाँ पहुँच नहीं जाता, उस टाइम फ्रेम में वो अपना काम करते हैं. मुकुंद अम्बर्टो से पूछता है कि जनरली एकेडमिक बुक्स बहुत बोरिंग होती हैं, बट अम्बर्टो की बुक्स में एक प्लेफुल अप्रोच होता है, तो वो ऐसा कैसे करते हैं. अम्बर्टो कहते हैं कि वो अपनी बुक्स में अपनी रिसर्च की स्टोरी बताने का ट्राई करते हैं. ऐसे ही वन डे ही हैड नथिंग टू डू एंड सो ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बिकॉज ही लव्ड टू नरेट अ स्टोरी. मुकुंद अम्बर्टो से पूछता है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फेमस अकेडमिक, जब उनकी नॉवल पब्लिश हुई थी द नेम ऑफ द रोज, वो और ज़्यादा फेमस हो गए थे. उन्होंने सेमियोटिक्स पर भी काम किया है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस, बट लोग उन्हें एज अ नॉवलिस्ट ही पहचानते थे. तो क्या ये चीज़ उन्हें बॉदर करती थी. अम्बर्टो कहते हैं कि दिस डज बॉदर हिम बिकॉज ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड ओनली स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स एज अ हॉबी. बट अगर नॉवेल्स के मीडियम से वो एक लार्ज ऑडियंस को रीच कर पा रहे हैं तो इट्स फाइन. When Mukund asks Umberto if he was puzzled by so many different aspects in his novel, The Name of the Rose, Umberto said there are people in the world who like to have a difficult reading experience and he was not puzzled by this. मुकुंद पूछता है कि क्या उनकी नॉवेल की सक्सेस इस वजह से हुई because it dealt with medieval history. Umberto answers that it is possible because उनसे पहले भी काफ़ी नॉवेल्स आई हैं that dealt with history. बट उनकी बुक क्यों सक्सेसफुल हुई दैट कांट बी प्रिडिक्टेड. अगर उन्होंने ये बुक 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो द आउटकम वुड हैव बीन डिफरेंट. वाई द बुक वॉज सक्सेसफुल एट दैट टाइम वॉज अ मिस्ट्री. सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस लेसन. ये चैप्टर क्योंकि रिसेंटली ही सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स से इससे कोई क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं. And that is all for this lesson, guys. Stay tuned for the next lesson. I have also provided the entire question paper for the last 5 years in the description box below. You can check them out. You can also connect with me through email or through Facebook or Instagram. I'll mention everything in the description box. For any queries or feedback, do leave a comment below. And if you found this video helpful, do like, subscribe and share it. And also hit that bell button so you are notified every time I post a new video. Bye.